कश्मीर समस्या के समाधान पर कांग्रेस और भाजपा को विजय मानकर ने किया ओपन चैलेंज। कहा, परमाणु संपन्न देशों के बीच युद्ध संभव नहीं। कथित राष्ट्रवाद का सहारा लेकर देश में युद्ध का माहौल निर्मित न करे मोदी सरकार। पुलवामा हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और पनपते असहिष्णु माहौल से देश में नागरिक चिंतित है। वही सरकार इस दिशा में शांति बहाल करने और कश्मीर समस्या का समाधान निकालने के बजाय मीडिया के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय नियमों को ध्यान में न रखते हुए युद्ध के माहौल को निर्मित करने का प्रयास कर रही है, जबकि परमाणु शक्ति से संपन्न दो देशों के बीच युद्ध संभव नहीं है। उक्ताशय के विचार अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर ने 3 मार्च को महाराष्ट्र के बीड जिले में आयोजित जनसभा के दौरान साझा किए। उन्होंने बताया कि कश्मीर का रिजोल्यूशन मानवाधिकार अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत है। भारतीय संविधान के तहत कश्मीरियों के अधिकारों को संरक्षित किए जाने की आज जरूरत है, क्योंकि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है और कोई भी देश आज युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि युद्ध होता है तो देश में कोई भी नहीं बचेगा। उन्होंने बताया कि कहीं कोई समस्या है तो उसे लॉ एंड ऑर्डर के तहत डील किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा हर देश करता है। लेकिन कोई भी देश युद्ध छेड़ना चाहते हैं तो हम ऐसी नीतियों के साथ नहीं है। हमारा यह मानना है कि अगर 2 देशों के बीच संघर्ष है तो यूनाइटेड नेशन का चार्टर इसका प्रावधान देता है। सिक्योरिटी काउंसिल में जाकर युद्ध को रोका जा सकता है। यदि सिक्योरिटी काउंसिल और संयुक्त राष्ट्र संघ फेल होता है तब जाकर सेल्फ डिफेंस में अगर कोई देश अटैक करे तो युद्ध छेड़ा जा सकता है। आज किसी ने मुझे कहा कि सर देश में तनाव है, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन है, कश्मीर का इश्यू बार बार आता है, तो आप थोड़ा कश्मीर पर व्यू दीजिए। हमने अपने इस पॉलिसी में कश्मीर पॉलिसी को भी अपने नीति में अडॉप्ट किया है और मेरा क्लियर कहना है कि कश्मीर का रिजोल्यूशन आर्टिकल 370 को मेंटेन करते हुए भारतीय संविधान के तहत, मानव अधिकार अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत कश्मीर के लोगों की अस्मिता और भावना को ध्यान में रखते हुए, उनके डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए, भारत के संविधान के तहत, मानव अधिकार अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत हम कश्मीर के लोगों के अधिकार और डेवलपमेंट को गारंटी करते हुए कश्मीर के लोगों का डेवलपमेंट करेंगे। और विद इन द एम्बिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड आर्टिकल 370 हम कश्मीर के लोगों को जो है वो डेवलप करेंगे और उनके जो है राइट्स को गारंटी करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि कश्मीर जो 370 आर्टिकल है उसके वजह से कश्मीर इंडिया के साथ में एसेशन हुआ, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एसेशन हुआ 1947 और उसके आगे का हिस्ट्री यदि आप पढ़ेंगे तो महाराजा हरि सिंह जो है और कश्मीर के लोग इसी कंडीशन पर भारत के साथ में आए कि भाई हमारे कुछ राइट्स रहेंगे। और हम ये जानते हैं कि जिस तरह भारत का एक संविधान है उस तरह जम्मू एंड कश्मीर का भी संविधान है और उसके बीच में जो लिंक है वो आर्टिकल 370 है। तो भारत के संविधान के तहत 370 आर्टिकल को मेंटेन करते हुए कश्मीर के लोगों पर कोई अन्याय अत्याचार ना करते हुए, उनके अधिकारों को सेफगार्ड करते हुए उनकी डेवलपमेंट हम करेंगे विद इन द एम्बिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल लॉ। और युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है और कोई कंट्री आज युद्ध करने की नहीं सोच सकती, क्योंकि अगर अभी युद्ध हुआ तो फिर किसी को बचने की जरूरत नहीं, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी अगर युद्ध हुआ तो कोई बचने वाला धरती पर नहीं है। तो मैं समझता हूं कि ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से डील करना पड़ता है, वो डिफरेंट इश्यू है। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स है, प्रीएम्प्टिव मेजर्स है, सिक्योरिटी मेजर्स है, वो हर कंट्री करती है, करना चाहिए। लेकिन कोई भी कंट्री दूसरे कंट्री के साथ वॉर करने का अगर सोचती है तो हम इस नीति के साथ नहीं है। हमारा ये मानना है कि वॉर इज नॉट अ सोल्यूशन फॉर एनीथिंग। अगर 2 कंट्रियों में कॉन्फ्लिक्ट है तो यूनाइटेड नेशंस का चार्टर इसका प्रोविजन देता है कि आप अपनी प्रॉब्लम को लेके सिक्योरिटी काउंसिल में जा सकते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो युद्ध ना होने दे। अगर सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशंस फेल होगा तब शायद किसी कंट्री को सेल्फ डिफेंस का राइट हो सकता है। तो मैं मोदी गवर्नमेंट की इस पॉलिसी से मुखालफत नहीं रखता, इस पॉलिसी से मुखालफत नहीं रखता कि इंडिया वॉर में जाना चाहिए। जब तक हमारा भारत का संविधान है, यूनाइटेड नेशंस का चार्टर है, उसके अनुसार पहले सॉल्यूशंस को लाने की कोशिश करना चाहिए। अगर उसके बावजूद सॉल्यूशन नहीं होता है तो सेल्फ डिफेंस में अगर कोई कंट्री अटैक आप पर करे तो शायद आखिरी रिसोर्ट के रूप में वॉर हो सकता है, वो डिफरेंट इशू है।
तो मैंने अपने नजरिए को क्लियर किया। विजय मानकर ने इसके साथ ही कश्मीर की समस्या का समाधान कैसे, इस विषय पर एपीआई की नीति को क्लियर करते हुए कहा कि कांग्रेस, भाजपा और अन्य राजनीतिक दलों के पास एपीआई से अच्छी नीति नहीं है। यदि है तो वे डिक्लेयर करें, अन्यथा भारत की जनता का समय खराब न करे। विजय मानकर ने इसके अलावा कश्मीर और देश की विभिन्न समस्याओं के विषय पर कहा कि इससे अच्छी नीति किसी के पास नहीं है। यदि है तो वे मेरे चैलेंज को स्वीकार करने का साहस दिखाएं। उन्होंने कहा कि नया भारत, प्रबुद्ध भारत और प्रबुद्ध गोंडवाना लैंड की नीति के आगे राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी टिक नहीं सकेंगे, क्योंकि यह एक वैज्ञानिक नीति है या अम्बेडकरिज्म और अनेक अंगों मग्गों की नीति है। आपके आगे अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया नया भारत, प्रबुद्ध भारत बनाने की एक वैज्ञानिक नीति को लेकर आई है, मानवतावादी नीति को लेकर आई है, अनेक अंगों मग्गो दैट इज मेनी लॉज मेनी सॉल्यूशंस के समाधान को लेकर आई है। और मेरा यह मानना है कि यह भारत की बेस्ट नीति है। अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास इससे बेस्ट नीति हो, बीजेपी के पास हो, कांग्रेस के पास हो या और किसी पार्टी के पास हो, तो मैं ओपनली चैलेंज कर रहा हूं कि इससे बेस्ट नीति मुझे दिखा दो, मैं आपकी बात को मान लूंगा। और अगर इससे बेस्ट नीति नहीं आती, अगर विजय मानकर से आपको इंडिया में ज्यादा नहीं आता, तो अलायंस की भाषा मत बोलो। यदि आपको एक्सेप्ट करना है तो इस बात को एक्सेप्ट करो, तब जाके एपीआई के साथ में आपका लिमिटेड अलायंस हो सकता है। यह बात मैं डिक्लेयर कर रहा हूं। मैं भारत की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इस नीति के आधार पर चैलेंज कर रहा हूं कि आपको अधिकार है डेमोक्रेसी में इलेक्शन लड़ने का, एपीआई को भी अधिकार है डेमोक्रेसी में इलेक्शन लड़ने का, लेकिन इससे अच्छी नीति यदि आपके पास है तो आप मेरे आगे डिक्लेयर करो, नहीं तो एपीआई की बात मानो। भारत की जनता का मैं समय खराब नहीं होने दूंगा, इस देश को बर्बाद नहीं होने दूंगा। 130 करोड़ भारत के अंदर अब गरीबी नहीं रहेगी, विषमता नहीं रहेगी, संप्रदायवाद नहीं रहेगा, भेदभाव नहीं रहेगा, जातिवाद नहीं रहेगा, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं रहेगा। मैं इस भारत को प्रबुद्ध भारत बनाना चाहता हूं, नया भारत बनाना चाहता हूं, प्रबुद्ध गोंडवाना लैंड बनाना चाहता हूं। यह मेरी नीति है और मेरा यह मानना है कि विजय मानकर के आगे नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों डिबेट नहीं कर सकते ओपन स्टेज के अंदर। ओपन स्टेज में राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी डिबेट नहीं कर सकते। यह मेरा ओपन चैलेंज है और इसलिए यह इलेक्शन मैं बीजेपी, कांग्रेस और बाकी जितने अलायंस है उनको चैलेंज करूंगा कि आप इस नीति को एक्सेप्ट कीजिए, तब जाके देश का उद्धार होगा। और एपीआई 60 लाख से ज्यादा वोट लेकर हम कोशिश करेंगे कि पहले 15-20 पार्टियों में रहे। मैं उम्मीद करता हूं की जी गोष्टी या बाबी मी तुम्हाला सांगितलं ते एक फार वैज्ञानिक आणि नीतिगत बाब आहे। आपण याला चांगल्याने आत्मसात कराल, याच्यावर विचार कराल। वोट करना नहीं करना आपके हाथ में है, वो आपका अधिकार है। मैं किसी को नहीं बोलूंगा कि आप वोट करें, लेकिन इससे अच्छी पॉलिसी नहीं है। और अगर आप दूसरे को वोट करेंगे तो शायद अपना जीवन आप और जो है बुराई की तरफ ले जा रहे हैं। आपकी बेस्ट पॉलिसी मैंने लाया, बेस्ट पार्टी लाया, कैंडिडेट कितने बेस्ट होंगे ये वो लोग मेहनत करके बताएंगे। उपरे जी मेरे बहुत अच्छे एक मित्र थे, उनसे मैं 7 दिन पहले मिला था लातूर में, और उनके सुपुत्र आज यहाँ पर आए, तो मुझे बड़ी खुशी है कि उनको आज स्टेज पर मैंने देखा। ये हमारे यंग साथी है, परभणी में मिले थे, बहुत अच्छे हैं, वो आए, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। मॅडम आई तडमडीने वॉटर प्रॉब्लेम आणि ॲग्रिकल्चर प्रॉब्लेम्स व्हायला पाहिजे याच्यावर त्या बोलल्यात, आणि जितके लोक इथे आलेत सर्वांचं धन्यवाद करतो। आप लोग जो है मेरी बात को अच्छे से समझकर जो है इस पर डिसीजन ले, निर्णय ले, एपीआई को बड़ा बनाए। मैं बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आपके ऊपर कोई आंच देश में नहीं आने दूंगा। कोई संविधान बदलने की अगर बात करता हो, कोई करता हो, होता नहीं है ये मैं बता चुका हूं, लेकिन कोई करेगा तो उस बीजेपी की गवर्नमेंट को मैं उल्टा लटका दूंगा इस देश के अंदर में। ये बात मैं आप लोगों को कहता हूं, तो इसलिए आपके ऊपर मैं आंच नहीं आने दूंगा। एपीआई को मेंटेन कीजिए, ऐसी बात कहते हुए, और 2019 के लोकसभा में शराब मत पीजिए, पैसा मत लीजिए, उल्टे सीधे काम मत कीजिए, अपना विचार करके वोट कीजिए, ऐसी आपसे अपील करता हूं और यहीं पर अपनी बात को समाप्त करता हूं। आदाब, जय भीम, जय प्रबुद्ध भारत, जय प्रबुद्ध गोंडवाना लैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग एनलाइटन न्यूज़। एनलाइटन न्यूज़ की ताज़ा अपडेट के लिए आज ही करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को करें लाइक, साथ में शेयर करना ना भूलें।